जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले माज़रत कि आजकल वीडियोज़ जो है वो लेट अपलोड हो रही है। पहले वीकली जो है आपको वीडियो मिल जाती थी, अभी 2-2 वीक्स हो रहे हैं। इसके पीछे रीज़न 2 हैं। नंबर 1 जो रीज़न है वो ये है कि मैं आजकल बिज़ी हूँ और नंबर 2 रीज़न आप लोग भी हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और उस पर जो व्यूज़ हैं वो भी कम आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कई दफ़ा आप लोगों को बताया है कि अगर आप लोग वीडियो में इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, तो डेफ़िनेटली मैं भी जो है थोड़ा लेज़ी हो जाऊँगा, सुस्त हो जाऊँगा। जिसके चलते हुए वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो रही जैसा कि पहले होती थी। अगर आप मंथ 1 की वीडियोज़ देखें, वहाँ पे आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा था, जिसके चलते हुए वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड होती रही हैं। तो दोस्तों कहने का ये मतलब है कि अगर आप लोग डिमांड शो करेंगे तो ही वीडियो आपके लिए आती रहेगी, अदरवाइज़ जो है वो मैं भी स्लो हो जाऊँगा आपकी तरह। एनीवेज़ सबसे पहले जो है मैं खुद को कांग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ कि मैंने 5 मंथ्स कोर कंटेंट की जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं आप लोगों के लिए और अपने लिए भी। अपने लिए इसलिए क्योंकि जब मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो डेफ़िनेटली मुझे भी वर्क करना पड़ता है, मुझे भी काम करना पड़ता है और फिर जाकर एक वीडियो आपके सामने आती है और इस काम करने में, वर्क करने में, मेहनत करने में मुझे भी बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो चलें ख़ैर ये आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 6 का पहला लेक्चर है जिसमें हम सीखने जा रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है? आप कितनी देर तक इसको होल्ड कर सकते हैं और आपने कौन-कौन सी चीज़ें इसमें देखनी है। हमने मंथ 5 तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, चाहे वो आपके पीडीआरएस हैं या आपका एल्गोरिदम जो हमने डिस्कस किया है, ये सारी की सारी चीज़ें थी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। आप इसको कह सकते हैं पोज़ीशन ट्रेडिंग के लिए या आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख सकते हैं। तो ये जो मंथ स्टार्ट होने वाला है, जिसका पहला लेक्चर है आपके पास, ये स्टार्ट होता है स्विंग ट्रेडिंग से। तो बाकी सारी चीज़ें जो हमने इम्प्लीमेंट करनी है, जो चीज़ें हमने चार्ट पर देखनी है, वो हमने देखनी है पोज़ीशन ट्रेडिंग के लिए और इस मंथ में हम देखने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग और नेक्स्ट मंथ में हम देखेंगे इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ठीक है? तो सबसे पहले सवाल है कि व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग? तो इसका जवाब आपके सामने है कि द डिसिप्लिन ऑफ ट्रेडिंग प्रेडिक्टेबल प्राइस मूवमेंट इन द मार्केट विद हाई डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी लुक फॉर इंटर मार्केट एनालिसिस कंफर्मेशन। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये है कि ये डिसिप्लिन ऑफ ट्रेडिंग है जो कि प्राइस प्रेडिक्ट कर सकती है विद द हाई डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो एक वक्त आता है जब हम चीज़ों को प्रेडिक्ट करना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ हमने देखना है इंटर मार्केट एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है अगर आप करेंसी पेयर करते हैं तो आप डॉलर को देखते हैं। डॉलर के साथ आप जो है यूएस 10 ईयर और ये सारी चीज़ों को मिला के आप इंटर मार्केट एनालिसिस भी करते हैं। तो जो हमने प्राइस प्रेडिक्ट करनी है, उसमें हमें कंसिस्टेंसी भी चाहिए और इंटर मार्केट एनालिसिस की कन्फर्मेशन भी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, हमें इंटरेस्ट रेट्स देखने होंगे, हमें यील्ड देखनी होंगी, हमें यूएस बॉन्ड्स मार्केट भी देखनी होगी और फिर हमने एसएमटी वगैरह देखते हुए अपनी ट्रेड को देखना है। तो हमने स्विंग ट्रेडिंग में बुलिश मार्केट में बाय करना है और हमने सेल करना है बेरिश मार्केट में। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आपके पास अगर मंथली एंड वीकली इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बाय का है, बुलिश है, तो हम बाय करेंगे, अगर बेरिश है, तो हम सेल करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है? Swing trading is a form intermediate term trading with trade duration of 2 weeks or longer in time. स्विंग ट्रेडिंग इंटरमीडिएट टर्म ट्रेडिंग है। इसका मतलब है कि आप जब स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर रहे होंगे तो आप इसको 2 वीक या इससे ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं। ये पोजीशन ट्रेडिंग की तरह नहीं है जिसमें आप 3-3 4-4 महीने भी इसको होल्ड कर सकते थे। ये ऐसा नहीं है। ये आप 2 वीक्स या इससे ज़्यादा जो है होल्ड कर सकते हैं।
तो ये है स्विंग ट्रेडिंग की, आप समझ लें, डेफिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है, जो सर हमें बताते हैं कि एवरी मार्केट इज नॉट आइडियल फॉर सेटअप्स। यानी तमाम मार्केट्स, जैसा कि अगर आप गोल्ड ट्रेडर हैं, आप फॉरेक्स पेयर ट्रेडर हैं, आप फ्यूचर ट्रेडर हैं, या आप कोई भी और पेयर ट्रेड करते हैं, ये तमाम मार्केट में आइडियल नहीं होगा कि आपको हर टाइम स्विंग ट्रेडिंग मिलती रहे। ऐसा नहीं होगा। आपको वेट करना होगा, आपको चीज़ें देखनी होगी जो हम इसमें देखने वाले हैं, फिर जाके आपको सेटअप मिलेंगे। ये सेटअप ऐसे ही नहीं पड़े होंगे। सबसे पहले आपने अवॉइड करना है जो आपकी फेवरेट मार्केट है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा मैं गोल्ड ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे उस मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग को अवॉइड करना होगा। ठीक है। नंबर 2 हमारे पास आता है कि लार्ज मूव्स एवरी ईयर रोटेट इन एंड आउट ऑफ डिफरेंट मार्केट्स। यहाँ पे सर के कहने का मतलब ये है कि जो बड़े मूव निकलते हैं वो इन एंड आउट होते रहते हैं मुख्तलिफ मार्केट में। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो हो सकता है कि वहां पे बड़े मूव्स निकल रहे हैं, बट जो अदर मार्केट है जैसा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, एफएक्स मार्केट है, वहां पे मूव नहीं निकल रहे। वहां पे मूव जो है वो मार्केट एक जगह पे स्टक हो चुकी है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उस पेयर में जो आप पेयर ट्रेड करते हैं, या जैसे अगर हम यहाँ पे देख लें तो मार्केट क्या है, ये वाले पॉइंट में कंसोलिडेशन में है, तो हमें लार्ज मूव को पकड़ना है और हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि लार्ज मूव कहाँ पे है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि देयर इज नो स्टैंडर्ड स्विंग ट्रेडिंग मार्केट और पेयर। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पेयर को पकड़ लें फॉर स्विंग ट्रेडिंग और आप समझे इसी में ही स्विंग ट्रेडिंग मिलती है। ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ पेयर में, मुख्तलिफ टाइम में आपको स्विंग ट्रेडिंग मिल सकती है। एवरी 3 मंथ्स देर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर्मिंग फॉर स्विंग ट्रेडिंग। जैसा कि हमने क्वार्टरली शिफ्ट थ्योरी में भी पढ़ा है कि मार्केट जो है एवरी 60 डेज हमें कोई नई मूव देती है। फॉर एग्जाम्पल वो कंसोलिडेशन में है तो हमें एक्सपेंशन मिल सकती है। अगर वो एक्सपेंशन में है तो हमें कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट या रिवर्सल मिल सकता है। तो इस पॉइंट को भी हमने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। व्हाट वंस अ बिग मूवर विल नॉट ऑलवेज बी द नेक्स्ट बिग मूवर दिस टाइम। इसको आप सिंपल समझ लें कि एक दफा किसी पेयर ने बड़ी मूव दे दी है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि नेक्स्ट टाइम भी वो बड़ी मूव ही देगा। इसको भी हमने इन्वेस्टिगेट करना है, हमने चार्ट पर इम्प्लीमेंट करना है। आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर इंशाल्लाह करूँगा। अच्छा जी, आप कोई भी पेयर ट्रेड करते हैं, आप क्रिप्टो करते हैं, आप फॉरेक्स करते हैं, आप मेटल्स करते हैं, फ्यूचर्स करते हैं, मेरे नज़दीक सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है मार्केट प्रोफाइल। अब ये मार्केट प्रोफाइल्स के बहुत सारे इंडिकेटर्स भी हैं, बट यहाँ पे बात मार्केट इंडिकेटर्स की नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है कि मार्केट मंथली किस तरह बिहेव कर रही है, क्या प्रोफाइल बना रही है मंथली, वीकली क्या प्रोफाइल बन रहा है, एंड डेली हमें क्या प्रोफाइल देखने को मिल सकती है। यहाँ प्रोफाइल से मुराद है कंडीशन। जो हमने 4 टूल पढ़े थे फर्स्ट मंथ में, जिसमें हमने देखा था एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल एंड कंसोलिडेशन। तो ये मार्केट प्रोफाइल की हालत है, इसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है, इसको हमने देखना है, और इसी को ही प्रेडिक्ट करते हुए हम अपना डेली बायस सेट करते हैं। तो दोस्तों, कहने का क्या मतलब है, अगर आपने मार्केट प्रोफाइल को अच्छे से समझ लिया तो आप अपना डेली बायस इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मार्केट प्रोफाइल नहीं पढ़ाने वाला, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में हम पढ़ेंगे, बट आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करेंगे तो वीडियो ज़रूर आती रहेगी। मार्केट प्राइस जो है वो मूव करती है वन प्रोफाइल टू द नेक्स्ट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, कंसोलिडेशन प्रोफाइल है, ट्रेंडिंग है, एंड
रिवर्सल प्रोफाइल्स होती है और ये हर टाइम फ्रेम में होता है, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, H1, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट्स। तो ये प्रोफाइल हमें हर टाइम फ्रेम में देखने को मिल सकती है। On monthly and weekly charts looks for the current market profile for your market of study। तो हमने जो प्रोफाइल देखनी है वो मंथली लेवल पे देखनी है और वीकली लेवल पर देखनी है ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें और हम देख सकें कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, आया कि ये आइडियल सिचुएशन है स्विंग ट्रेडिंग के लिए या नहीं। Avoid lackluster or lethargic markets that have little to no movement in the last 3 months। यानी हमने ऐसा पेयर सिलेक्ट नहीं करना जिसने पिछले 3 महीने में कोई मेजर मूव नहीं दी। यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमने एक ऐसा पेयर सिलेक्ट नहीं करना फॉर स्विंग ट्रेडिंग जिसने कोई बड़ी मूव ना दी हो लास्ट 3 मंथ में और वो एक रेंज में स्टक हो चुका है, एक रेंज में फंस चुका है, कंसोलिडेशन में है। हमने ऐसा पेयर सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, तो हमने क्या सिलेक्ट करना है? हमने सिलेक्ट करना है ट्रेंडिंग मार्केट्स इक्वल टू लार्ज फ्लोस। हमने एक ऐसी मार्केट सिलेक्ट करनी है, ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है जिसकी प्रोफाइल ये वाली हो, ये ट्रेंडिंग वाली हो। ट्रेंडिंग में क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, रिवर्सल होता है, लेकिन उसमें कंसोलिडेशन नहीं होती। ठीक है, तो हमने ट्रेंडिंग प्रोफाइल वाला पेयर सिलेक्ट करना है फॉर आवर स्विंग ट्रेडिंग। If the aim in swing trading is to position ourselves in moves that are likely to move a large distance, we should be looking for markets that are trending। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमने ट्रेंडिंग मार्केट को सिलेक्ट करना है जिसने लार्ज मूव दी हो, क्योंकि वही लार्ज मूव या उसी को कवर करने के लिए जब मार्केट जाएगी तब ही हम अपनी स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास है, इफ अ मार्केट इज कन्फाइंड टू एन ऑब्वियस ट्रेडिंग रेंज, यानी एक ट्रेडिंग रेंज में अगर मार्केट है, दिस डज नॉट इंडिकेट, ये इंडिकेट नहीं करती इट हैज हाई ऑड्स फॉर अ डायरेक्शनल सेटअप्स। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर तो मार्केट ट्रेडिंग रेंज में चल रही है तो ये हमें एक डायरेक्शनल सेटअप नहीं दे सकती। ठीक है, तो इसलिए हमने अवॉइड करना है। हमने ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है जो मंथली और वीकली मार्केट प्रोफाइल में ट्रेंड में हो, या वो बाय साइड जा रहा हो या वो सेल साइड आ रहा हो। फिर हमने उस ट्रेड को देखकर अपनी स्टडी करते हुए अपना स्विंग सेटअप बनाना है। ठीक है, इस लेक्चर की ये आखिरी स्लाइड है। इसका टाइटल है बी विलिंग टू एयर ऑन द डायरेक्शन। यानी हम जो गलती करते हैं कोई डायरेक्शन पकड़ने में, उसमें हमें अपनी विल रखनी होगी, यानी हौसला रखना होगा। अगर हमारी ट्रेड जो है वो गलत चली जाती है, हमारे अगेंस्ट चली जाती है, तो हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। ये नहीं है कि हमारी हर ट्रेड ही विन होनी चाहिए। ठीक है, हम गलतियों से ही सीखेंगे और उन गलतियों को अगर नोट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम फिर गलतियां करेंगे और एक गलती को बार बार रिपीट करना मीन्स आप सीख नहीं रहे बल्कि उस गलती को पक्का कर रहे हो। और अगर मैं ये कहूं कि आप गैम्बलिंग की तरफ जा रहे हो तो गलत नहीं होगा। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि अवॉइड द टेम्पटेशन टू पिक मार्केट टॉप्स एंड बॉटम्स इन प्राइस एक्शन। यानी ये हमारे पास बॉटम है और ये टॉप है, हम यहां से इसको सेल करना चाहते हैं, यहां से इसको बाय करना चाहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यही वो पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैप्स बनाए जाते हैं। मार्केट मेकर्स, स्मार्ट मनी, बैंक्स सबसे ज्यादा ट्रैप्स इसी जगह पर बनाते हैं। तो हमें अवॉइड करना है कि मार्केट को टॉप से पकड़ें या बॉटम से पकड़ें। ठीक है, it is far more likely to see the existing long-term trending market profile to influence price action over a long-term reversal।
इसका मतलब ये है कि जो मार्केट प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रही है, मार्केट प्रोफाइल मौजूद है, जैसा कि अगर हम इसमें देखते हैं तो ये एक एक्सपेंशन ट्रेंडिंग मार्केट है कि मार्केट जो है वो एक्सपेंड कर गई है बाय साइड। तो ये बुलिश मार्केट प्रोफाइल है। तो अगर मार्केट नीचे आती है तो वो रिट्रेस करेगी, बट उसके बाद फिर एक्सपेंड करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो लॉन्ग टर्म हमारे पास मार्केट प्रोफाइल है वो बुलिश है, बेरिश है, एक्सपेंशन है, रिट्रेसमेंट है, रिवर्सल है, यानी मंथली और वीकली में। तो डेली में जो हो रहा है वो क्या है, वो रिट्रेसमेंट है, या वहां पे हम लिक्विडिटी बेस्ड अपना बायस सेट कर सकते हैं। यानी मार्केट इसका लो उठाए तो हम बाय देखेंगे, या इसका लो उठाए तो हम बाय देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म ट्रेंड एंड द मार्केट टाइड विल कैरी योर ट्रेड टू द विनर सर्कल मोर ऑफ्टन देन नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसी मार्केट सेलेक्ट करते हो जो बुलिश है, और आप एक ट्रेड प्लान करते हो बाय का, तो मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी, लेकिन वो वापस जरूर आएगी। यानी आपने अगर अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट किया है, आपने अच्छे से ट्रेड डिजाइन की है, तो मार्केट आपकी डायरेक्शन में जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सारी चीजें देखी, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखा, मंथली वीकली पीडीआरएस देखे, और उसी को देखते हुए डेली पर आपने अपनी ट्रेड प्लान की, और वो जरूर सक्सेसफुल रहेगी। तो दोस्तों, ये आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 6 के फर्स्ट लेक्चर की स्लाइड्स थी। अब हम चलते हैं सर माइकल की ही वीडियो में, और जो उन्होंने चार्ट शेयर किया है हम उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? आई नो वीडियो लंबी हो रही है, बट मेरा दिल कर रहा है कि आज इतने दिनों के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्यों ना आप लोगों से गपशप भी की जाए। तो यहाँ पे सर ने सबसे पहले यूरो यूएसडी का चार्ट दिखाया है, और उन्होंने पॉइंट आउट किया है ये वाली करंट मार्केट। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये मार्केट क्या है। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्या है। ये बेसिकली मार्केट कंसोलिडेशन में है। तो हमने एक ऐसा पेयर सिलेक्ट नहीं करना जो कंसोलिडेशन में हो। ये मंथली चार्ट है, आगे चलकर सर इसको वीकली में भी दिखाएंगे। ठीक है? ये मंथली पे वो हाईलाइट करते हैं और बताते हैं, और ये वीकली चार्ट है। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि वीकली भी मार्केट जो है वो रेंज में है, लेकिन अगर आप इसको डेली पे देखें तो ये बहुत सारे जो है पिप्स बनते हैं, सर ने भी कहा है। लेकिन आप ये देखें कि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर हम प्लान करते हैं फॉर एग्जांपल इसी मार्केट में सेल की, तो मार्केट जब बाय जाएगी तो ये कंसोलिडेशन को अगर वो ब्रेक करेगी तो वो एक नई एक्सपेंशन देगी। ठीक है? अगर वो एक्सपेंशन हमारे खिलाफ चली जाती है तो इसका मतलब सीधा है कि हमारी ट्रेड फेल हो जाएगी। ठीक है? तो ये आइडियल सिचुएशन नहीं होती कि हम ऐसी मार्केट में काम करें जिसमें जो है मार्केट एक रेंज में फंसी हो, कंसोलिडेशन में हो। ऐसी मार्केट में हमने काम नहीं करना। ठीक है? अब यहाँ पे सर दिखाते हैं कीवी डॉलर यानी न्यूजीलैंड डॉलर का चार्ट, और वो कहते हैं कि ये देखें, ये मंथली लेवल पे मार्केट एक ट्रेंडिंग प्रोफाइल बना रही है। ट्रेंडिंग प्रोफाइल बनाने का मतलब ये है कि मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाती हुई मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे लॉन्ग सेटअप्स देख सकते हैं। आगे चलकर वो एक्सप्लेन भी करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वीकली में देखें। ठीक है? तो वीकली में हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं इस पेयर को। उसके बाद सर दिखाते हैं येन पेयर है, आई होप, यानी डॉलर येन। और आप देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन में थी मार्केट, और मार्केट ने ये एक्सपेंशन दी है। अब अगर हम इस कंसोलिडेशन में अपनी ट्रेड प्लान करते, फॉर एग्जांपल हम प्लान करते सेल का, क्योंकि ये देखें मार्केट सेल में आ रही थी, तो हम ट्रैप होते। ठीक है? तो इसलिए हमने कंसोलिडेशन वाला पेयर चूज नहीं करना।
जैसा कि आपके सामने ये वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे सर अगेन न्यूजीलैंड डॉलर का चार्ट दिखाते हैं वीकली, और इसके बाद सर इसको मज़ीद हाइलाइट करते हैं, ठीक है? अब ये नीचे आपको नज़र आ रहा है ऑरेंज, उसके बाद व्हाइट, तो ये ईच मंथ सर ने सेपरेट किया हुआ है, वीकली चार्ट है। तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले अगर हम इस ऑरेंज को देखते हैं तो मार्केट एक्सपैंड की, उसके बाद नीचे आती है, ये व्हाइट में क्या हुआ? रिट्रेस की, ऑरेंज में फिर ऊपर गई, ठीक है? फिर नीचे आई। तो ये अगर आप इन मंथ्स को देखते हो, मंथ बाय मंथ स्टडी करते हो, तो हर एक मंथ के बाद दूसरे मंथ में आपको एक बाय अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फॉर एग्जांपल, आपने इस पॉइंट पे बाय किया, मार्केट ऊपर गई, ठीक है? उसके बाद मार्केट नीचे आती है, रिट्रेस करती है, फिर आपको यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी मिली, मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, यहाँ पे आपको फिर बाय अपॉर्चुनिटी मिली। अगर तो हम स्विंग ट्रेड प्लान करते हैं और हम इस तरह की प्रोफाइल चूज़ करते हैं, तो हमें हर दूसरे महीने में एंट्री मिल सकती है, ठीक है? हर दूसरे महीने में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? हर व्हाइट एरिया आपको एक न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे देख लें, ये ऑर्डर ब्लॉक से अगर आप पीओआई को भी देखते हैं, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जाती है, फिर इससे जाती है, फिर इससे जाती है, तो इस तरह जो है हम अपनी बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। फिर सर इसको डेली पर भी दिखाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेली पे है, ठीक है? अब इस पे देखें, सर हाइलाइट करेंगे कि कहाँ-कहाँ से हमें मार्केट बार-बार बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही है। जैसा कि ये पॉइंट है, ठीक है? उसके बाद ये है, ठीक है? तो इस तरह जो है हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते थे इस ट्रेंडिंग मार्केट में। तो दोस्तों, ये तमाम जो लेक्चर है, इसमें सीखने को आपको क्या मिला है? कि आपने स्विंग ट्रेडिंग हर मार्केट में नहीं करनी। आपने मार्केट प्रोफाइल जो सिलेक्ट करनी है वो ट्रेंडिंग वाली करनी है, जो कि मंथली और वीकली हो। उसके बाद आपने हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस को देखना है, उसको अलाइन करना है, ठीक है? आप गलती करो, लेकिन सेम डायरेक्शन में गलती भी जो है वो आपके फ़ायदे में जा सकती है। आई होप आपको इस लेक्चर में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।